मैं फैसल मीर कुंडी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। जाफर मंदोखेल कल गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में सदर आसिफ जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की आज होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं नए गवर्नर पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी 7 मई की शाम 6 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी, डीजीएफआईए और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की चारों दरख्वास्तों पर 40 सफ़ों का फैसला जारी। अदालत ने कहा मुतमईन करें क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार। जज पर एतराज की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। पैमरा, पीटीए, आईबी, एफआईए को दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना। फैसले में कहा गया चारों इदारों ने दरख्वास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। कहते हैं इक़दाम अवाम की सहूलत और आसानी के लिए किया गया है। पाक सऊदी अरब सैरोज़ा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में होगी। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी की क़यादत में सरमायाकारों का वफ़द आज पाकिस्तान आएगा। $10 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों और एमओयूज़ का इम्कान। ज़राअत, माइनिंग, तेल और गैस की तलाश, दवासाजी, टेलीकम्युनिकेशन के शोबों में मुआहिदे मुतबक्के। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं SIFC के बायस लोग सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमारी बरामदात कम और दरामदात ज्यादा हैं। इस अदम तवाज़ुन को खत्म करना है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन, सऊदी सरमायाकारी मजीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन रहमान अस्सानी से मुलाकात। दोनों का तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर और वजीर तिजारत गौहर एजाज से तहकीकात होंगी। गुज़श्ता इजलास पे साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछताछ की गई थी। कमेटी सरबराह कामरान अफजल कहते हैं अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में सदाकत नहीं। कमेटी कल वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने की थी। पैदावार और तलब में 4 मिलियन मैट्रिक टन का फर्क बताया गया। सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम की पैदावार देखना वजीर आजम का काम नहीं। गंदम की डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में तैनात हैं। मुझे जब इसका इल्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है और ये अभी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ICC में ये मामला डिस्कस हुआ, उन्होंने इजाज़त दे दी। गंदम दरामद की समरी मेरे वजीर बनने से पहले जा चुकी थी। इल्म में आने पर कहा गंदम की वाफर ज़खायर हैं, मंगवाने की ज़रूरत नहीं। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा गंदम दरामद के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ही सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गंदम इंपोर्ट का मामला पहले काबीना फिर ECC से मंजूर हुआ। निजी शोबे को इंपोर्ट की इजाजत मेरा इख्तियार नहीं, ECC का काम था।
किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गंदम खरीदारी और बारदाने के हुसूल में किसानों को मुश्किलात का नोटिस। लाहौर में हंगामी इजलास, कहा अफसरान गंदम की खरीदारी की मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वजीर आजम ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में रिपोर्ट देगी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस नवाज शरीफ से मुलाकात न हो सकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मैरिट ते बोरियां दित्तियां जावन, 1 किले ते 6 बोरियां सानू साडा हक दिता जावे। ना सानू बारदाना मिलता पिया, ना साडी फसल दी इज्जत हो रही है। व्यापारी सारे खरीद लेके जा रहे हैं बारदाना। हाल हो रहा है गंदम का, ना कोई रेट है ना लेना देना कोई लेने वाला है, बुरे हाल है। गंदम हमारी रुल रही है, ना कोई पुरसाने हाल है। किसान गंदम की सरकारी कीमत मिलने के मुंतज़िर। पंजाब के किसान हुकूमती रवैये से मायूस, कहते हैं सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा गंदम काश नहीं करेंगे। जैकबाबाद के किसानों का भी गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने का शिकवा, बारदाने के लिए दर बदर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। टैक्स वसूली का निजाम आउटसोर्स करने पर मजबूर न करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एफबीआर को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा 27 अरब के टैक्स केस ट्राइब्यूनल में जेरे इल्तिवा हैं। ट्राइब्यूनल मेंबर काम करे तो इज्जत देंगे, वरना घर जाएं बच्चों के साथ चाय पिए। बोले टैक्स कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। रेवेन्यू कलेक्शन में हमसाया मुल्क हमसे बहुत आगे है। लगन से काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। ऐसे अफसरान को अब मौका नहीं देंगे जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दे दी। रफियान खान की शानदार हैट्रिक। ज़िक्रिया हयात और अबू महमूद ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम आज दूसरे मैच में कोरिया से टकराएगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने दौरा इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली। टीम नेदरलैंड की क़यादत में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। पाकिस्तान विमेंस टीम दौरे में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड का लाहौर में प्रैक्टिस का दूसरा रोज। खिलाड़ियों की व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन से वर्चुअल मीटिंग भी हुई। ग्रीन शर्ट्स मंगल को आयरलैंड रवाना होंगे। लाहौर में रावी जीप रैली 2024 का इनेकाद। 35 गाड़ियां और 10 मोटर बाइक्स हिस्सा ले रही हैं। लोगों की भरपूर दिलचस्पी।